देखिए, मैंने अधिकारियों को निश्चित किया है कि आप भी आपस में बैठकर, विशेषकर दिक्कत पेयजल निगम और स्थान के बीच आती है और आपस में तालमेल न होने के कारण आज इतनी बड़ी पेयजल योजना हम 140 करोड़ की लाए और आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विभागों में आपस में तालमेल की कमी है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है। पहले 7 एमएलडी में मसूरी को पानी मिलता था, आज 14 एमएलडी मिल रहा है। तो मैंने कल भी एक बैठक सचिव स्तर की देहरादून में करी थी और आज एक बैठक मैंने यहाँ पर की है। मैंने अधिकारी को निश्चित किया है कि 15 दिन के अंदर, चाहे यहाँ से सीवर से संबंधित काम हो, चाहे पेयजल से संबंधित काम हो, इसका समाधान होना चाहिए। और कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे आप 15 तारीख के अंदर बताएं, शासन से जो काम करेंगे, लेकिन जनता को सुविधा देना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए मैंने आज यहाँ पर बैठक। देखिए, किसी भी आरोपी को बचाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। जितना त्वरित निर्णय इस काम में हुआ, आपने देखा होगा कितनी जल्दी फैसला हुआ और सारे दोषी जो है सजा काट रहे हैं। और सीबीआई जांच के लिए एक आधार होता है। हमारे मित्र, अगर इनके पास कोई सबूत है, कोई वो आप कोर्ट में पेश करे, उसके आधार पर उनका हो जाएगा। लेकिन वो उनका मतलब उससे नहीं है, उनका मतलब उस राजनीतिक लाभ लेने से है, क्योंकि और कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। तो आज इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जगह जगह घेराव। मैं कल ही देख रहा था, रेखा जी का शायद घेराव हुआ, अन्य जगह भी घेराव हो रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। आपने अगर देखा होगा, कल नरेश जी ने इस पर बयान दिया था पार्टी की तरफ से, और परसों सुबोधनी जी ने बयान दिया था। सीबीआई जांच की आवश्यकता होगी, हम सीबीआई जांच कराएंगे। मैंने कहा कि दोषी को किसी भी कीमत पर अगर और सजा मिली है और सजा दी जाएगी। सर, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या है, उनके पति का बयान है कि 25-25 हजार रुपए में बिहार से लड़कियां मिल जाती है, उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, नारी शक्ति का सम्मान हमारी परंपरा रही है। हम नवरात्रों में उनकी कन्या पूजन भी करते हैं और उसकी जितना निंदा की जाए उनकी कम है। लेकिन उस बात का संज्ञान लेते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको निश्चित किया है कि आप माफी मांगे, और उन्हें माफी मांगी है, लेकिन माफी पर्याप्त नहीं है। और दूसरा, वो भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने उसका संज्ञान लिया है और उनको निश्चित किया है उनकी पत्नी की ओर से कि आप इसमें जो है खेद प्रकट करें। बात करें नरेश मंसूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो उसमें पत्रकारों ने पूछा गया था कि एसआईटी जांच में ये तो पूछा गया होगा कि डीआईजी कौन है, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो नहीं, देखिए, मुझे नहीं मालूम उसमें उन्होंने क्या, पूरी प्रेस मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं उनका एक बयान देख रहा था कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं। और सरकार की तरफ से जिनको अधिकृत किया है, कामना मंत्री आदरणीय उनियाल जी ने भी कहा कि अगर सीबीआई, इसका मतलब सरकार बिल्कुल उसके लिए तैयार है और समय आने पर उसकी जांच भी की जाएगी। मैं तो ये कहता हूं कि सीबीआई क्या, उससे भी बड़ी अगर आवश्यकता पड़े तो उससे बड़ी कोई जांच होती है, वो जांच होनी चाहिए और दोषी को जो है सजा मिलनी चाहिए।